एक्सपोनेंट एंड पावर, राइट। सबसे पहले इसके लॉज देखेंगे हम लोग। लॉज क्या है हमारा? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की अगर हम बात करें, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की बात करें तो पहला लॉ ये कहता है कि अगर a का पावर m दिया हो और मल्टीप्लाई में a का पावर n दिया हो तो इसका क्या हो जाएगा? बेस सेम है, हम क्या करेंगे? बेस सेम लिखकर और पावर्स को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? a का पावर m प्लस n। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज करिए 2 का पावर 3 दिया हुआ है इंटू 2 का पावर 4 दिया हुआ है, तो बेस दोनों में क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। तो हम लिखेंगे 2 के पावर 3 प्लस 4 विच इज इक्वल टू कितना? 2 के पावर 7। तो आप देख सकते हैं ये 2 के पावर 7 दिया हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ? 2 के पावर 7 का मतलब हुआ 2 को हम 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम्स हुआ? 3 2 5 6 एंड 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, इसका ये मतलब हुआ। देन दूसरा लॉ अगर हम बात करें, सेकेंड लॉ की अगर हम बात करें तो क्या होता है? सपोज करिए a का पावर m दिया हुआ है और डिवाइड में a का पावर n दिया हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे? बेस दोनों का सेम है और है किसमें? डिवाइड में है, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड वाले में हम माइनस कर देते हैं, तो m माइनस n हो जाएगा। सपोज कर लीजिए 2 का पावर 5 दिया हो डिवाइडेड बाई 2 का पावर 3 दिया हो, तो हम क्या करेंगे? इसको बेस हमारा 2 है और 5 माइनस 3 करेंगे, कितना आ जाएगा? 2 के पावर 2 आ जाएगा, राइट। सेम इसी तरीके से अगर हम थर्ड लॉ की बात करें तो थर्ड लॉ कहता है अगर a का पावर m हो का होल पावर n हो, इट्स मीन कि हम मल्टीप्लाई करने की बात कर रहे हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा? a का पावर m इंटू n। फॉर एग्जाम्पल 2 का पावर 3 दिया हो का होल पावर 2 दिया हो, तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 3 जा 6, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, राइट। देन फोर्थ लॉ क्या कहता है वो देख लेते हैं। फोर्थ लॉ कहता है कि a इंटू बी का होल पावर कितना? n दिया हुआ है, इट्स मीन a का पावर n इंटू b का पावर n। जैसे एग्जांपल के तौर पे 2 इंटू 3 का होल पावर कितना दिया हुआ है? 5, तो इसका यह मतलब हुआ 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 5। लॉज नंबर 5th की, तो सपोज करिए a अपॉन b का पावर n दिया हुआ है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? a के पावर n अपॉन b के पावर n। जैसे एग्जांपल के तौर पे 2 अपॉन 3 का होल पावर 5, तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 5 अपॉन 3 के पावर 5, ऐसे लिख सकते हैं। ये सारे लॉज हैं किसके? एक्सपोनेंट्स के। ये सारे लॉज यूज करके हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इसी के बेस पे, इन सारे लॉज के बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे और वो क्वेश्चन हमें इजी लगने लगेगा, राइट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेस कितना है? दोनों का बेस जो है 3 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई में है और पावर दिया हुआ है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि a का पावर m दिया हुआ है इंटू a का पावर n दिया हुआ है, इट्स मीन a का पावर m प्लस n। इसी वाले फॉर्मूला पे हम इसको यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 का पावर 7 प्लस माइनस 2, राइट। तो यहां पे जब सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 7 में से 2 माइनस हो कितना होगा? 5, तो 3 का पावर 5, ये आंसर आ गया इसका। सेम इसी तरीके से अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे 2 का पावर -7 है डिवाइडेड बाई 2 के पावर -3 है। अब यहां पे डिवाइड है और बेस क्या है? सेम है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n क्या हो जाएगा? a का पावर बेस दोनों जब सेम रहता है तो m माइनस n, पावर्स को हम क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहां पे पावर कितना दिया हुआ है? -7 और -3 दिया हुआ है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं 2 के पावर -7 माइनस -3। अब यहां पे माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहां पे दोनों जगह पे आप देख सकते हैं प्लस हो जाएगा, तो -7 में से +3 होगा तो कितना बचेगा? -4। तो यहां पे आंसर कितना हो जाएगा? 2 के पावर -4, और 2 के पावर -4 है तो माइनस कभी भी पावर में हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? 1/2 के पावर 4। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर, राइट। सी क्वेश्चन दिया हुआ है 5 के पावर 2 का होल पावर -3 दिया हुआ है, ये किस बेस पे होगा? अगर a का पावर m दिया हुआ है और होल पावर n दिया हुआ है तो हम क्या लिख सकते हैं? a के पावर m इंटू n। सेम इसी केस में देखेंगे 5 के पावर 2 इंटू -3 कितना दिया हुआ है? -3,
तो कितना हो जाएगा यहां पे 3 2 जा 6, 5 के पावर -6, और -6 पावर में है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 1/5 के पावर 6। ये आंसर हो जाएगा इसका, राइट। अगर समझ में आ रहा है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो दोस्त आपके जो है एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ना चाहते हैं, जामिया का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एमयू का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एंट्रेंस की, एसएससी या फिर रेलवेज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उन दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। इसमें हम एक एक जो है फॉर्मूला एंड उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम डिस्कस करेंगे।